फिर मैंने आके काम किया तो अल्ताफ़ हुसैन ने शख्सियतें बनाई हैं, चाहे वो अज़ीम तारिक की शक्ल में हो, आफाक अहमद हो, आमिर खान हो, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल हो। भाई हम तो उस दौर से जानते हैं जिस दौर में बूट्स कंपनी में जॉब किया करते थे। तो आफाक भाई के घर आते थे और लाडी के अंदर मेरे घर में वो सोया करते। जब भी करते हैं इंशाअल्लाह ताला ये जो ज़मीनी इलेक्शन है ये साथ खैरियत के हो जाएं और फ्री एंड फेयर हो जाएं तो बहुत अच्छा नहीं समझता। महाजिरी मकतूल और महाजिरी कातिल वाली बात है। फिर मैंने कैसे देखते हैं आप इसको कि बाइकाट का कोई असर होगा? कोई तसादुम ना हो। जैसे आज हमारे कुछ बैनर फाड़े गए, जितने लोग हैं सब बाहर के लोग हैं। मैं वाहिद आदमी हूँ जिसका ताल्लुक लांडी से बाई बर्थ। 2018 का जब इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त भी मैंने आफाक भाई से कहा था कि भाई मुझे लांडी से इलेक्शन लड़ना है। पहली बार जो है असेंबली में करारदाद पेश हुई, एक असेंबली में अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद पेश हुई। अच्छी कंपेन जारी है और जितने भी लोग हैं चाहे किसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, NH 240 में ज़मनी इंतखाबात का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स, तकरीबन 25 से ज़ायद कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कैंडिडेट्स हैं और आज़ाद उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं। उन्हीं में से एक आज़ाद उम्मीदवार हैं लेकिन बहुत मारूफ शख्सियत हैं। महाजिर मूवमेंट के बहुत पुराने हैं, साथी हैं, आफाक अहमद के देरीना साथी रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने महाजिर गवर्नमेंट को खैरबाद कह दिया है और ये आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ रहे हैं। नईम हशमत नाम है इनका। नईम हशमत साहब, ये बताइएगा कि इंतखाब लड़ने का आपने क्या वजह थी, इंतखाब लड़ने का जो फ़ैसला किया? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं आया हूँ 2018 का जब इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त भी मैंने आफाक भाई से कहा था कि भाई मुझे लांडी से इलेक्शन लड़ाया जाए। तो आफाक भाई ने उस वक्त भी मुझे लांडी से इलेक्शन नहीं लड़ाया। मैंने कहा PS की सीट दे दें, PS भी नहीं दी। तो मैंने 2018 में 239 से इलेक्शन लड़ा। अब इस मरतबा भी जब इलेक्शन ज़मनी इलेक्शन की बारी आई तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से कहलवाया कि भाई आफाक भाई अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूँगा। तो उसके बाद फिर आखिरी वक्तों में मैंने और हमारे चंद दोस्तों ने फ़ैसला किया कि कम से कम हमें जो ना आज़ाद हैसियत में इस वक्त लांडी से हमें ज़रूर लड़ना चाहिए, क्योंकि हम लांडी के रहने वाले हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं सब कुछ है। तो इस हवाले से हमने जो ना फिर ये लांडी से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। आपके वो कौन साथी हैं, क्या वो भी महाजिर गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं जो आपके साथ हैं और अब MKM को अलहदा हो चुके हैं MKM से? हाँ, मेरे साथ उसमें महाजिर गवर्नमेंट से भी ताल्लुक़ है, मुत्तहिदा गवर्नमेंट के लोग भी हैं, PSP के भी हैं और जो दीगर लोग हैं तमाम पूरे कराची से। हम लोगों ने इस साल महाजिर कल्चर डे भी कराया था, शायद आपको याद हो। तो वो एक हमारी एक टीम बन गई है जो हम लोग सब मिलकर मुश्तरका तौर पे काम करते हैं। तो उसमें पूरे कराची के लोग शामिल हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घरों में बैठे हुए हैं और कुछ लोग जो एक्टिव भी रहें। तो हम लोग इस हवाले से सब लोग काम कर रहे हैं। तो आपकी मुहिम जारी है इलेक्शन की? हाँ हाँ, ज़रूर, अल्लाह का शुक्र है और अच्छी कैंपेन जारी है। और जितने भी लोग हैं चाहे किसी भी हवाले से, क्योंकि मैंने आपको पता है मैं लांडी का सेक्टर इंचार्ज भी रहा था अपने टाइम में जब MKM एक थी, और जोनल इंचार्ज भी था। और मैंने एक बहुत बड़ा काम कराया लांडी के अंदर, कोरंगी के अंदर, मलिर शाह फैसल के तमाम इलाकों में। तो लोग मुझे जानते भी हैं और मेरा हवाला भी इसी हवाले से कि मैंने काम कराया है यहाँ पे। अपने दौर में लोगों को नौकरियाँ दी, घरों दिए, प्लॉट दिए, बहुत सारे ऐसे काम कराए हैं। तो लोग आज भी लांडी के लोग मुझे पहचानते हैं और मेरे नाम के हवाले से सब जान पहचान है। मुहिम ये कि अल्लाह का शुक्र है मैं ख़ुद थोड़ा सा अब चाह रहा हूँ कोई तसादुम ना हो। जैसे आज हमारे कुछ बैनर फाड़े गए, उठा लिए गए कराची हमारे लांडी कोरंगी से। तो अब मैं नहीं समझता कि किस पे मैं इसमें इल्ज़ाम लगाऊं, लेकिन ये कि बहरहाल जो भी लोग हैं जिन्होंने भी गलत काम किया है वो चीज़ गलत है, जो नहीं होना चाहिए था। अच्छा, ये बात तो सामने आ रही है, TLP है, उनके उम्मीदवार से मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे बैनर और पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। PSP ने कहा कि हमें झंडे नहीं लगाने दिए जा रहे हैं, बदमाशी की जा रही है। तो मुख्तलिफ इस तरह से इत्तलात आ रही हैं, तो इस तरह से तसादुम नहीं हो सकता? बहरहाल इसका तो तदारुक करना चाहिए इंतज़ामिया को, और हम भी इंशाल्लाह कंप्लेन ज़रूर करेंगे इस बात की इंतज़ामिया को कि भी हमारे बैनर निकाले गए हैं यहाँ से। अब जो लोग हैं वो सब समझते हैं, लेकिन अब कोई नाम तो नहीं ले सकता ना, और मैं भी नहीं नाम लूँगा। तो अब ये हो रहा है। बहरहाल ये हकीकत है कि TLP वालों के साथ भी हुआ, PSP वाले कह रहे हैं, और मैं ख़ुद इस बात का विक्टिम हूँ कि हमारे साथ ये काम हुआ है। तो इस हवाले से तो अब आप पुलिस में कंप्लेन करेंगे या इलेक्शन कमीशन? मैं तो दोनों जगह कंप्लेन करूँगा, इलेक्शन कमीशन में भी और पुलिस के अंदर भी, क्योंकि ये काम हुआ है, गलत हुआ है। कि अगर आप यहाँ जो भी पार्टियाँ, चाहे मुत्तहिदा हो, हकीकी हो या PSP हो, या जो भी पार्टियाँ यहाँ पे, उनको काम करने का हक़ है।
अपने अपने झंडे लगाएं, पोस्टर लगाएं। मशहूर साहब, ये बताइएगा कि कराची की जो सियासी सूरत हाल है वो आपके सामने है, और कराची की सियासी सूरत हाल दीगर मुल्क के जो सियासत है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप कैसे देखते हैं, कराची में सियासत करने का मौका दिया जा रहा है आज़ादाना या नहीं? अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कि इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा कि नई सूरत हाल क्या है, लेकिन आज तक बहरहाल कराची की सियासत में और पूरे पाकिस्तान की सियासत में बड़ा फ़र्क रहा है। यहाँ किसी को भी आज़ादाना काम करने नहीं दिएगा, जो भी जैसे 2018 के इलेक्शन थे, इससे पहले भी जो इलेक्शन होते रहे, और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला ये जो ज़मनी इलेक्शन है ये साथ खैरियत के हो जाएं और फ्री एंड फेयर हो जाएं, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एमक्यूएम लंदन की जानिब से जो है वो बाइकाट का ऐलान किया गया है, और एमक्यूएम के लंदन के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने वहाँ से मुख्तलिफ मैसेजेस भी किए, और एक ख़त भी वो उन्होंने रवाना किया है कि वो बाइकाट करें लोग लांडी के और कोरंगी के। कैसे देखते हैं आप इसको, कि बाइकाट का कोई असर होगा? मेरा ख़्याल है कि थोड़ा बहुत असर, क्योंकि ये जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, लांडी है, मलीर है, न्यू कराची, इनमें तो उनके असर है, तो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि ज़्यादा असर पड़ेगा। मैं इस वाले से भी ये कहूँगा कि हमें यहाँ पे हिस्सा लेना चाहिए। अगर हम हिस्सा नहीं लेंगे तो लाजिम बात है दूसरी कुव्वतें यहाँ पर आके, हाँ ज़रूरी है कि जिनका वो कह रहे हैं बाइकाट करो उनका बाइकाट करो, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको सपोर्ट की जा सकती है और करना चाहिए। वरना ये होगा, या तो पीपल्स पार्टी रह जाएगी या टीएलपी रह जाएगी। तो हम नहीं चाहेंगे कि कम से कम कोई भी ले, महाजिर तो कम से कम आना चाहिए इस इलाके से। साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से इमरान इमरान खान के ख़िलाफ़ असम्बली में करारदाद पेश हुई कि उन्होंने जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की है, पाकिस्तान तोड़ने की बात की है। इसी तरह से अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर पाबंदी लगाई गई, उनकी तकरीर पर पाबंदी लगाई गई, उन्हें गद्दार कहा गया। इसी तरह से मुख्तलिफ़ सियासतदानों को गद्दार करार दिया जाता है, लेकिन इस दफ़ा पहली बार जो है असम्बली में करारदाद पेश हुई है, और ऐसे ही एक असम्बली में अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ सिंध असम्बली में करारदाद पेश हुई थी। तो ये सिलसिला क्या मुनासिब है? इससे सियासत पे कोई असर पड़ेगा? असर तो पड़ ही रहा है सियासत के अंदर, क्योंकि किसी के साथ भी ज़्यादती होती है। अब ज़्यादती कह लें, या इमरान खान का कहता है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो उसने भी ये बातें करना शुरू की, यही अल्ताफ़ हुसैन ने भी किया था। तो बहरहाल बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं, किसी को माफ़ियाँ मिली हैं, सबको माफ़ भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब थोड़ा सा माहौल को चेंज होना चाहिए, और जिनसे गलतियाँ हो गई हैं, जो माफ़िया मांग रहे हैं, उनको माफ़ करके जो है ना दोबारा से उनको कर देना। जैसे पहले भी हमारे यहाँ जाम सादी के लिए आ चुके हैं, ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर आ चुके हैं यहाँ पे, जिन्होंने बहुत पाकिस्तान तोड़ने की बातें सब की हैं। तो एक एक मरतबा सबको माफ़ करके और दोबारा से पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा करें। इस तरह से पहले भी लोगों को इजाज़त दी गई है, मैं समझता हूँ अल्ताफ़ हुसैन को भी दोबारा से तकरीर की इजाज़त होनी चाहिए। अब ये तो देखें इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला है, और मैं समझता हूँ जब इमरान खान को, सबको, नवाज़ शरीफ भी हैं, दीगर लोगों ने भी तकरीरें करी रहे ना, तो उनको भी इजाज़त होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आपकी कैंपेन चल रही है, तो पोजीशन कैसी नज़र आ रही है आपको इलेक्शन में? वोट वोट मिलने के चांस नज़र आ रहे हैं? नहीं, नहीं, अल्लाह का शुक्र है, दूसरों से मेरी कैंपेन बहुत अच्छी है, और मुझे कम से कम अपनी शनाख्त नहीं करानी पड़ रही है, क्योंकि मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ, लोग मुझे नाम से जानते हैं। अब दीगर लोग जितनी भी पार्टियाँ हैं, चाहे वो मुत्तहिदा कौम हो, उनका आदमी भी बाहर गई है। इसी तरह से अपना पीएसपी के हैं, वो भी बाहर के आदमी हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट के, वो भी, उनका ताल्लुक भी लांडी से नहीं है, और भी जितने लोग हैं सब बाहर के लोग हैं। मैं वाहिद आदमी हूँ जिसका ताल्लुक लांडी से, बाय बर्थ लांडी से, और मैंने लांडी के लिए मेरी खिदमत है, और मैंने एक अरसा गुजारा है, 40 साल मैंने इस महाजिर कौम को दिया है। मैं 79 से एमक्यूएम के अंदर एपीएमओ से शामिल हूँ, और आज मेरी उम्र हो गई है 60 साल होने वाली है। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई अपनी शनाख्त नहीं करानी पड़ रही है। लोग मुझे नाम से भी जानते हैं और काम से भी जानते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और इंशाअल्लाह ताला लांडी की आवाम मुझे मायूस नहीं करेगी। अच्छा, आप इब्तिदाई दिनों में जो है वो एमक्यूएम में थे, तो ज़ाहिर सी बात है अल्ताफ़ हुसैन से भी रब्ता रहता होगा, मिलते होंगे, मुलाकात करते होंगे। उनकी शख्सियत को कैसा पाया था? भाई हम तो उस दौर से जानते हैं जिस दौर में बूट्स कंपनी में जॉब किया करते थे। तो आफाक भाई के घर आते थे, और लांडी के अंदर मेरा घर में वो सोया करते। जब भी अगर लांडी में कभी स्टे किया तो वो सोते मेरे ही घर में थे। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने लोगों की शख्सियतें बनाई हैं। आज चाहे मैं हूँ नई मशमत हूँ, तो मैं नई मशमत सिर्फ इस वजह से लोग मुझे पहचानते हैं कि मैं लांडी का सेक्टर इंचार्ज रहा, जोनल इंचार्ज रहा, और उसके बाद मैंने हकीकी में मुश्किल से 3 या 4 साल गुजारे, और मैं चला गया था उसके बाद पाकिस्तान। और मैं इस मामले में अच्छा नहीं समझता था, महाजिरी मकतूल और महाजिरी कातिल वाली बात थी।
फिर मैंने आके काम किया, तो अल्ताफ़ हुसैन ने शख्सियतें बनाई हैं, चाहे वो अज़ीम तारिक की शक्ल में हो, डॉक्टर इमरान फ़ारूक हो, आफ़ाक़ अहमद हो, आमिर ख़ान हो, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल हो। तो ये शख्सियत बनाई गई है, उन्होंने बनाया लोगों को, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, कह सकते हैं आप उसमें। अच्छा, क्या प्लान आपका है सियासत में मुंतखब होने के बाद जो है, आप क्या करना चाहेंगे लांडी कुरंगी के लिए? क्या मसाइल क्या हैं यहाँ के? देखिए, मैंने बताया ना, मैं तो बाय बर्थ यहाँ का, और मैंने हमेशा, मेरी कोशिश रही है कि मैं अपने लोगों के काम आऊँ। और अगर लोगों ने मुझे मुंतखब किया और मैं जीता, तो मैं इधर के लांडी कुरंगी के जो भी मसले मसाइल हैं वो मैं जानता हूँ, चाहे सीवरेज के हों, पानी के हों, कॉलेज एक यहाँ पे खुला हुआ है मेडिकल कॉलेज, वो नहीं बना है, और जितनी भी मसाइल हैं, जॉब्स के हैं, सड़कें हैं, ये सब के लिए जो भी कोशिश कर सकता हूँ मैं, इंशाअल्लाह ताला आखिरी वक्त उस तक हद तक जाऊँगा। जैसा कि आपने बताया कि आप यहाँ के रिहायशी हैं, आप मसाइल को जानते हैं। सबसे बड़ा देरीना मसला क्या है? लोगों को किस में ज़्यादा परेशानी का सामना? देखें, आजकल जो है ना, सबसे ज़्यादा बड़ा मसला पानी का है यहाँ पे। पानी के लिए लोग हमारे तरस रहे हैं। पानी है, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है, लेकिन वो हाइड्रेंट खुल गए। लोगों की बदमाशियाँ हैं यहाँ पे, अपने अपने इलाकों में, इंडस्ट्रियल एरिया में इधर उधर पानी जा रहा है। एक तो पानी का मसला है, फिर सीवरेज, सड़क, ये भी यहाँ के बहुत मसाइल में शामिल है। सबसे मेन मसला जो मैं समझता हूँ लांडी कुरंगी और रोज़गार का भी है, कि यहाँ का बच्चा रोज़गार है पान गुटखे और उसमें लगा हुआ है। और इंडस्ट्रियल एरिया में लोग जो जॉब करते हैं, आपको पता है, 12-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं। हमारे लोगों के लिए सरकारी नौकरियाँ जो है ना, वो बैन लगा दी गई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा, जो भी देरी ना बड़े-बड़े मसाइल हैं उसको मैं हल कराऊँ। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ थे आज़ाद उम्मीदवार लेकिन साबिक माजिर गवर्नमेंट के रहनुमा नईम हशमत साहब, जो कि उम्मीदवार हैं NA 240 में। इन्होंने अपने मकासद भी बयान किए और उन्होंने मसाइल का भी हल बताया कि किस तरह से वो मसाइल को हल करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।